नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अच्छे से देखिए। और नोट्स वगैरह भी आप लोग तैयार करते जाइए, वो भी करंट अफेयर्स के नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा अलग अलग विकलांगता की श्रेणी में आने वाले लोगों को प्राप्त होने वाली मासिक पेंशन राशि को बढ़ाया है। हाल ही में दिव्यांगजन दिवस मनाया गया था। अब जो दिव्यांग हैं, तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा जो निधि दी जाती है उसको बढ़ाया है। 1,000 रुपये मिलते थे तो 1,500 कर दिया, लेकिन अभी नहीं, ये जनवरी 2023 से लागू होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सी अलचेंद्र रेड्डी को हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं, माफ़ कीजिएगा, IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। ये 1986 में भारतीय वन विभाग में शामिल हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर संस्थान विभाग के आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जानकारी होना चाहिए। चलिए, ये इम्पोर्टेंट था जैसे हमने बताया। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। हाल ही में ग्रीन पावर परियोजना के लिए जर्मन बैंक के साथ एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। हाँ, आप ग्रीन पावर परियोजना के बारे में अवश्य देख लीजिएगा। देखिए, ये तो ग्रीन पावर प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, सभी इसके बारे में जानते ही होंगे, लगभग नहीं जानते कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, है ना। और इम्पॉर्टेंट है जैसे हमने बताया। बाकी हाँ, ध्यान रखिए आप लोग, जितने हम लोग टॉपिक लेते हैं सबके बारे में अंदर जाके पढ़ना, हम हर बार दोहराते हैं, अंदर जाके पढ़ना शुरू करिए। हमने कुछ जानकारी दी, उसके बारे में पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, हमने फिर कुछ जानकारी दी, उसके बारे में फिर पढ़िए, है ना, ऐसे करते जाइए, उसके अंदर जाते जाइए, उसके अंदर जो जानकारी मिली उसके अंदर क्या जानकारी उसको देखिए, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी करना इसको भी आवश्यक है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं ICSI, के चुनाव के वर्ष 2022-23 के लिए विजेंद्र शर्मा को प्रेसिडेंट और राकेश भल्ला को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। बराबर कायदे से चुनाव करवाए जाते हैं ICSI में और उसके बाद चुना जाता है। तो नाम याद कर लीजिए आप, हमने जैसा बताया अध्यक्ष वगैरह याद करना आवश्यक है। नाम है विजेंद्र शर्मा जो प्रेसिडेंट है और राकेश भल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, बाजार नियामक भारत की सेबी, आपने नाम अवश्य ही सुना होगा। इन्होंने सुंदर रमन राममूर्ति को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है ना, नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमने बताया, ये भारतीय स्टॉक मार्केट का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, आपने अवश्य सुना होगा। बाकी आज अपॉइंटमेंट्स की बहुत सी नियुक्तियों की बहुत सी जानकारी है, सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और आप BSE और एक और होता है NSE, दोनों में अंतर अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी दिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी दिन को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। खासकर महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े तौर पर इसको मनाया जाता है। हम भी बाबा साहेब आम्बेडकर के उनके कार्यों को नमन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व शायद अब हमें भारत में कभी भी देखने ना मिले। अवश्य ही उनके जैसे लोग हमें देखने मिले, ऐसी कामना करते हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व वाले हमें सदैव देखने मिले, है ना। वैसे होगा नहीं ऐसा कभी भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, बहुत से कारण हैं इसके पीछे, अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं हमें, अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। देखिए, उनके जैसे उनकी इतनी डिग्रियाँ थी, इतना ज्ञान नॉलेज, ऐसा अब बहुत ही मुश्किल है। बाकी हाँ, अभी होना चाहिए, ऐसा ज़रूर होना चाहिए, कामना यही रहेगी। बाकी इनके बारे में आप अवश्य ही पढ़िएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा भी जानकारी नहीं है, होगी, वैसे ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, होगी, लेकिन हाँ जिनको नहीं पता है, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं इनके बारे में, उसको भी पढ़िएगा, है ना। और हमें
हमें जब भी समय मिलेगा हम बनाएंगे इन पे वीडियो भी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अंतिम जानकारी थी। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।